So, hello everyone and welcome back to my YouTube channel Bio Gateway and my name is Anjali Jangid. So, आज अपन पढ़ेंगे difference between DNA and RNA. आज अपन क्या पढ़ेंगे? Difference between DNA and RNA. ठीक है. DNA and RNA दोनों नाम सुने हैं पर कंफ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होता. आज के 5 मिनट में हम दोनों का फुल कंपैरिजन करेंगे इजी लैंग्वेज में. ओके. सबसे पहली चीज़, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है. अब अपन जानते हैं कैसे इनका स्ट्रक्चर अलग है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए की. ठीक है. डीएनए, अब यहाँ तुमको 2 स्ट्रैंड दिख रहे होंगे, ये ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं. ठीक है. तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, इसलिए ये कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है. और ये कैसा पैटर्न होता है अपना? हेलिकल होता है. ये कैसा होता है? हेलिकल. नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं आरएनए की. तो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है. ओनली सिंगल स्ट्रैंड होता है इसके अंदर. दोनों न्यूक्लिक एसिड है अपने. ठीक है. ये चीज याद रखना, दोनों न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए का स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए का सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है. जस्ट लाइक दिस. स्टिल सिंगल, डीएनए भी लाइक स्टिल सिंगल एंड आरएनए भी लाइक एकदम स्वैग में ऑलवेज सिंगल. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है. आरएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलती है? दैट इज राइबोज शुगर. ओके. अब इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए भी एक न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होते हैं? अपने बेसिस होती हैं, शुगर्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं. ठीक है. तो डीएनए के अंदर क्या होता है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. आरएनए के अंदर भी क्या होता है अपना? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स दोनों के अंदर सेम होंगे, एडेनिन और ग्वानिन. डीएनए के अंदर कौन सा अलग होगा? पायरिमिडीन्स के अंदर डिफरेंस आएगा. यहाँ पे थाइमीन होगा. डीएनए के अंदर क्या होगा? थाइमीन होगा. और आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल होगा. तो यहाँ पे लिख रखा है डिफरेंट बेसिस होंगे, डिफरेंट बेसिस. डीएनए कौन सा होगा? डीएनए के अंदर कौन सा होगा? थाइमीन होगा और आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा. ओके. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर थर्ड डिफरेंसेस. डीएनए किस काम में आता है? अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में. आरएनए अपने किस काम में आता है? एक्ट्स एज अ मैसेंजर. किसके जैसे काम करेगा? एक मैसेंजर के जैसे काम करेगा. किसके जैसे काम करेगा? इट विल वर्क लाइक अ मैसेंजर. ओके. डीएनए का मेन काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, बॉडी ब्लूप्रिंट के जैसे. आरएनए के काम है मैसेज को ट्रांसफर करना डीएनए से राइबोसोम तक. ठीक है. डीएनए से राइबोसोम तक. ठीक है. मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जहां प्रोटीन बनता है. तो डीएनए किसके जैसे एक्ट करेगा? स्टोरेज के जैसे. और आरएनए किसके जैसे एक्ट करेगा? मैसेंजर के जैसे. इसको ऐसे समझो, डीएनए किसके जैसे काम करेगा? लाइब्रेरी के जैसे. और आरएनए कैसे काम करेगा? कुरियर बॉय के जैसे. ओके. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएनए अपना कहाँ पे मिलता है? अपने डीएनए एक ही जगह पे मिलता है, वो अपना इसका एक ही घर है, न्यूक्लियस. आरएनए के 2 घर है, न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है. ठीक है. डीएनए मोस्टली एक ही टाइप का होता है, आरएनए के 3 टाइप होते हैं. दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. ठीक है. एमआरएनए की फुल फॉर्म है अपना मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए की फुल फॉर्म है अपना ट्रांसफर आरएनए और आर फॉर राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. ये अपने यहाँ पे दे रखा है, ये अपन फर्दर आगे पढ़ेंगे. इसकी समरी टेबल अपन देखते हैं. अपन जल्दी सी 1 मिनट में अपन रिकैप करते हैं इसको. डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड होते हैं? डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं. दैट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड. ऐसे अपन ने बात करी. आरएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड है? सिंगल. यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है. शुगर, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज. ठीक है. नॉट राइबोज, इट्स डीऑक्सीराइबोज. आरएनए के अंदर ओनली राइबोज शुगर होती है. डीएनए के अंदर बेसिस होते हैं ए, टी, जी, सी. दैट मीन्स एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. आरएनए के अंदर होता है अपना एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन. डीएनए का फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आरएनए का फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना. डीएनए की लोकेशन होती है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है अपन को डीएनए. आरएनए की लोकेशन होती है अपन को आरएनए न्यूक्लियस में भी मिलता है एज वेल एज अपन को साइटोप्लाज्म में भी मिलता है. ठीक है. डीएनए की स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं तो डीएनए अपना बहुत स्टेबल होता है और आरएनए वहीं पे अपना आरएनए अनस्टेबल होता है. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आई
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।